गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है सावन किया मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो आइए आज हम लोग पहले कुछ बातें कर लेते हैं। आज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए बताएंगे, जो तिलका मंझ यूनिवर्सिटी में बहुत ही बार पूछा जा चुका है और अन्य यूनिवर्सिटी में भी। तो आइए आप लोग डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी चेक करने का तरीका सीखें। और हाँ, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन का घंटी दबा दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करें। कमेंट जरूर करें आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप बताएं। चलिए कहते हैं कंटिन्यूटी कैसे चेक किया जाता है। कंटिन्यूटी चेक तीन तरीका से रहता है, ठीक है। तीन इसका शब्द होता है। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, एक राइट हैंड लिमिट और एक तीसरा शब्द होता है कि एफ ए इक्वल टू 0 या ए की जगह पर ए। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है? लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ए माइनस एच। और राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ए प्लस एच और ये एफ 0 इक्वल टू 0। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए ये तीन नियम याद रखिए। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट दिखाना है, फिर राइट हैंड लिमिट, फिर एफ ऑफ ए। तो लेफ्ट के लिए माइनस याद रखें, राइट के लिए प्लस। इसी तीन फॉर्मूला पे ही आपका कंटिन्यूटी चेक होगा। आइए अब डिफरेंशियबिलिटी देखते हैं। डिफरेंशियबिलिटी चेक करने का दो शर्त है, एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला होता है लेफ्ट लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच। और राइट हैंड के लिए लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन एच। इसमें भाग दिया जाता है, एच से डिवाइड होता है, जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए माइनस और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए प्लस, ठीक। तो आइए चलते हैं आपके प्रॉब्लम की ओर, जो कि तिलका मंझ यूनिवर्सिटी, मुंगेर यूनिवर्सिटी और अन्य अदर यूनिवर्सिटी में बार बार पूछे जाते हैं। देखते हैं प्रॉब्लम फर्स्ट। Examine the continuity and
एग्जामिन अथॉरिटी एंड डिफेंसिबिलिटी of the function f of x equal to x square sin 1 by x is not equal to 0 और ये 0, इसलिए f इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है आपका। चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले आप गिवन देंगे। गिवन आपका क्वेश्चन दिया है f of x स्क्वायर साइन 1 by x इक्वल टू नॉट 0 0 x इक्वल टू 0। ठीक, चेक करते हैं कंटिन्यूटी। फोर कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0, x पे ही कंटिन्यूटी दिखाना है 0 है या नहीं। लिमिट h टेंडिंग टू 0 minus h equal to limit h tending to 0, क्वेश्चन से 0 minus h का स्क्वायर साइन 1 by 0 minus h। यहाँ सुपर आप लिखेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 0 माइनस h का होल स्क्वायर है तो माइनस h होल स्क्वायर इंटू साइन 1 y माइनस h। लिमिट h टेंडिंग टू 0 h का स्क्वायर, दो बार गुना करने से माइनस माइनस प्लस खत्म हो जाता है तो h का स्क्वायर इंटू साइन 1 by h। लिमिट h टेंडिंग टू 0 h स्क्वायर, इसको k मान लेते हैं जहाँ की k बिलोंग्स करता है -1 और +1 के बीच। लिमिट
लिमिट h टेंडिंग टू 0 स्क्वायर के 0 गुना के इक्वल टू 0। ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया। अब चलिए राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए फॉर्मूला था लेफ्ट लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 प्लस h। यहाँ से क्वेश्चन से आपका 0 प्लस h का होल स्क्वायर साइन 1/0 प्लस h। लिमिट h टेंडिंग टू 0 h स्क्वायर गुना साइन 1/h। लिमिट h टेंडिंग टू 0 इक्वल टू h स्क्वायर के, जहाँ के बिलोंग करता है -1 और +1 के बीच। लिमिट h टेंडिंग टू 0 इक्वल टू आगे देख लिमिट h टेंडिंग टू 0 लिमिट h टेंडिंग टू 0 का स्क्वायर के 0 गुना के इक्वल टू 0 and f of 0 इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखिएगा thus f of x is continuous, thus f of x is continuous at x equal to 0 यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक हुआ। चलिए अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। और डिफरेंशिएबिलिटी at x equal to 0।
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हुआ था लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 से 0 माइनस h का होल स्क्वायर, माइनस वाला इसलिए लेना है क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, याद रखिएगा। साइन 1y 0 माइनस h, ये f0 फार्मूला से माइनस h, माइनस h इसलिए क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, हर बार बोल रहे हैं, ये बात को याद रखें। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि आपके चैनल के नीचे ऑप्शन दिया हुआ रहता है लाइक डिसलाइक कमेंट, दिया है तो कुछ कीजिए। लिमिट h टेंडिंग टू 0 h स्क्वायर गुना साइन 1 माइनस 1 बाय माइनस h अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h का स्क्वायर, उधर से माइनस बाहर ले आते हैं, साइन 1 बाय h अपॉन माइनस h, ये माइनस से माइनस खत्म, एक h खत्म, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h साइन 1 बाय h, ये माइनस खत्म हो गया, याद रखें, और एक h यहाँ से खत्म, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 h के शुरू मानते आ रहे हैं, के बिलोंग्स -1 से +1 के बीच, ये 0 गुना के इक्वल टू 0, लिए आप राइट हैंड डेरिवेटिव देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 आ गया आपकी, अब राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a प्लस h माइनस f0 अपॉन h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस h स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिखने के बाद इसी के बराबर में आप देंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस
0 माइनस एच, माइनस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि लेफ्ट को निकाल दिए, ये राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए है, प्लस होगा साइन 1/h अपॉन h, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू 0 h स्क्वायर और साइन 1/h अपॉन h, एक h यहाँ से एक यहाँ से खत्म, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h साइन 1/h लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, मैं तो फैन से आवाज़ साफ जाता हूँ, h गुना के तो समझते आए के बिलोंग्स -1 से +1 के बीच, 0 गुना के इक्वल टू 0। आपका राइट हैंड डेरिवेटिव भी 0 आ गया, तो आप लोग लिखेंगे हेयर वी हैव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, दोनों सेम है, इक्वल हो गया। और हाँ, एक बात आप लोग याद रखिएगा, जब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले थे और राइट हैंड लिमिट कंटिन्यूटी के लिए, तो उस जगह आप लोग लिखेंगे हेयर, उसके नीचे में जो निकल गया था एक के नीचे ही, हेयर वी हैव, वहां पे लिखना है, याद रखिए इस बात को, हेयर वी हैव लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दे है या नहीं दिए पता नहीं, तो लिख लीजिएगा ये बात को जरूर, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ ए, 10 तब जाके एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, ये बात वहां पे जरूर लिखें आप सब। अब आइए यहाँ डेरिवेटिव के लिए था, हेयर वी हैव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो ये आपका हो गया 10 एफ ऑफ एक्स इज और डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। ये लिखने के बाद यहाँ पर एक लाइन और लिखना है, लास्ट लाइन है, देयर फोर, ठीक, देयर फोर एफ ऑफ एक्स, वहां से आपको दिखने होगा, ऊपर लिखते हैं, therefore f of x is continuous, f of x is a continuity and
डिफरेंशिबिलिटी at x equal to 0. Therefore f of x is continuity and differentiability at x equal to 0 0 x equal to 0 पे चेक हुआ। f प्रॉब्लम आपका यहाँ से सॉल्व। याद रखें कंटिन्यूटी चेक करने के लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए होता है माइनस और राइट हैंड लिमिट के लिए प्लस। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए माइनस और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए प्लस। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए बोला था एफ ए माइनस एच और राइट हैंड लिमिट के लिए एफ ए प्लस एच और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या था एफ ए माइनस एच माइनस एफ जीरो बाय अपॉन माइनस एच और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए था एफ ए लिमिट एच इंटू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच। चलिए एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था वो भी और ये भी। प्रॉब्लम 2 एग्जामिन द continuity and differentiability examine the continuity and differentiability of the function f of x sin 1y x not equal to 0 x equal to 0। पहले वाला प्रॉब्लम में था कि स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर है। चलिए अब इसको कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। सॉल्यूशन गिवन दिया गया है f of x इक्वल टू x साइन 1y x इक्वल टू 0। फोर continuity at x equal to 0 left hand limit h tending to 0 f of देखिए धीरे धीरे इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको समझ में स्पीड कर देंगे फिर आपको समझ में आएगा। f of a माइनस एच है तो 0 के लिए चेक करेंगे 0 हो जाएगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस एच साइन x के जगह में 0 माइनस एच लिमिट h टेंडिंग टू माइनस एच गुना साइन 1y माइनस एच। ये माइनस ही माइनस यहाँ खत्म कर देते हैं।
लिमिट h टेंडिंग टू 0 h साइन 1/h। आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे आगे, h गुना k बिलोंग्स -1 से +1 लिमिट h टेंडिंग टू 0 0 गुना k 0। ये अब राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 + h इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 0 + h साइन 1/h। लिमिट h टेंडिंग टू 0 h गुना साइन 1/h। लिमिट h टेंडिंग टू 0 जानते हैं क्या होने वाला है, h गुना k बिलोंग्स -1 से +1 वो इंटरवल में है जब बिलोंग्स करता है। ये h के जगह 0 पुट कर देते हैं, 0 ये 0। आपका राइट हैंड लिमिट भी यहाँ पे 0 निकल गया है। एंड जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट 0 हो तो f ऑफ 0 इक्वल टू 0 होना ही है। इसके बाद लिखेंगे दस, चलिए ये वर्ड लिख लिया। एयर वी हैव, क्या क्या आपके पास मिला। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f f0। तो 10 f of x is a continuous at x इक्वल टू 0। आइए बच्चों अब चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। एक बार फिर से हम बोल रहे हैं, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का घंटी दबा दीजिए, क्योंकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर करें। चेक करते हैं 4 differentiability or differentiability at x equal to 0। इसके लिए लेफ्ट क्या था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h
tending to 0, f0 minus h minus f0 upon minus h. Limit h tending to 0, 0 minus h sin 1 by h 0 minus 0 h. Limit h tending to 0 minus h plus sin 1 by minus h upon minus h. यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं तो h प्लस sin 1 by h upon minus h तो ये h खत्म। देखिए साइन के रिस्पेक्ट में गुना के लिए h नहीं है, तो कांस्टेंट कैसे बनेगा? तो वो पहले से कांस्टेंट हो गया, ये लिमिट डेरिवेटिव नहीं होगा। तो हम लिखना है लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन 1 बाय h आएगा। तो ये साइन 1 बाय h आपका क्वालिफाइड नहीं होगा, which don't exist। जब एग्जिट नहीं हुआ तो जायज सी बात है कि राइट हैंड डेरिवेटिव भी नहीं होगा। तो आइए आगे लिखते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन 1 बाय h। एक क्या बोले? which don't exist, which doesn't exist। जब एग्जिट नहीं हुआ तो यहाँ पे लिखेंगे here we have thus f of x is not differentiability, thus f is not differentiability at x is equal to 0। ये आपका डिफरेंशिएबिलिटी नहीं हुआ। यहाँ पे लिखेंगे therefore f of x is continuous at x0 but continuous at x0 but not differentiable at x is equal to 0। चलिए यहाँ से दूसरा प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हुआ। तो दोस्त
मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से आपके डिफरेंशियलिटी भी प्रूफ हो गया। आपको ये दो प्रॉब्लम कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी चेक करने के लिए बताएं। समझ में आया? कैसा लगा आप कमेंट में हमको जरूर बताएं। और हाँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त को शेयर करें, क्योंकि हम इस यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म पे बहुत अभी न्यू हुई है, तो आपका सपोर्ट का बहुत जरूरत है। तो प्लीज प्यारे बच्चों, आप सपोर्ट करें और याद रखिए, जब डेरिवेटिव लिमिट के लिए नॉट इक्वल टू 0 कैसे होता है, जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर साइन 1/x है, तो ये डिफरेंस कंटिन्यूटी भी होगा, डिफरेंशियलिटी होगा, क्योंकि यहाँ जब h आएगा तो ये एक h खत्म होगा, तो फिर भी यहाँ पे h बचेगा। जहाँ यहाँ पे x इंटू साइन 1/x रहे, तो ये आपका सिर्फ ओनली कंटिन्यूटी होगा, डिफरेंशियलिटी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्यूब रहते एक्स क्यूब साइन 1/x, ये रहे तो दोनों का कंटिन्यूटी भी होगा, डिफरेंशियलिटी होगा। तो इस बात को ध्यान दें, ओनली एक्स साइन 1/x रखे ऑब्जेक्टिव में आए तो आप डायरेक्ट मारे कंटिन्यूटी बट नॉट डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, नमस्कार।